अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो भी दे रहे होंगे। आज हम लोगों के पास टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर का मतलब आने वाला वक्त, मुस्तकबिल, एंड कॉन्टिन्यूस मीन जारी, मतलब ऐसे काम जो मुस्तकबिल में जारी होने वाले हैं उनको हम उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, उनका मेथड क्या है, उनकी उर्दू में पहचान क्या है, ये हम आज के इस टेंस में सीखेंगे। इसमें हमारे पास जो उर्दू में पहचान है वो है रहा, होगी। रहा जो है ये कॉन्टिन्यूस के वर्ड को की पहचान देता है और होगी हमें फ्यूचर की पहचान देता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। अगर हम इसके बात करें तरीके की, तो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फिक्रात। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे इस सब्जेक्ट को। फ्यूचर में हमें मालूम है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी। यहाँ पर विल के साथ लगेगा बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंस में हम बी का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड होगा वहां पर हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अभी एक इसको मिसाल के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं। सूरज तलू हो रहा होगा। सन, सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट सन। उसके बाद इस इक्वेशन के मुताबिक हम देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो हम लगाएंगे विल बी, सन विल बी। फर्स्ट फॉर्म तलू होना क्या है, राइज, आईएनजी राइजिंग, सन विल बी राइजिंग। इसी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें, मनफी फिक्रात में, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को मनफी फिक्रात में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसमें हमारे पास है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, विल के बाद स्टूडेंट्स हम लगाएंगे नोट, नोट के बाद लगेगा बी, बी के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर है आईएनजी और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नोट बी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सूरज तलू नहीं हो रहा होगा। सन will not be rising। अब हम देखेंगे इनके सवालिया फिक्रात।
हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इक्वेशन। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा? सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस सवालिया फिक्र को हमारी इक्वेशन के मुताबिक हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास विल, हमारी इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले विल लग गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? माली, गार्डनर, विल गार्डनर पानी देना। उसके बाद बी, उसके बाद वाटरिंग, पानी देना जो है ये वाटरिंग। उसके बाद क्या है हमारे पास? पौधों, प्लांट्स, और उसके बाद सवालिया निशान। विल गार्डनर बी वाटरिंग प्लांट्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है इसकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया मनफी फिक्रात। इसकी इक्वेशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे विल के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सब्जेक्ट नोट बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम इसमें बदल देते हैं। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा? विल गार्डनर नॉट बी watering plants? एक बार फिर हम इसको देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या किया? हम विल को शुरू में ले आए, सिर्फ विल को, बी वहीं पर रहने दिया हम लोगों ने। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, टेंसेस में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जब भी एक लफ्ज़ से ज़्यादा पर चले जाएं तो हम सिर्फ पहला लफ्ज़ जो है सिर्फ उसमें तब्दीली लेकर आते हैं। हम सिर्फ पहले लफ्ज़ को ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे, बाकी दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो अपनी जगह पर वहीं पर रहता है। जैसे इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आता है विल बी, दो लफ्ज़ हैं, तो इसमें से हम हमेशा हर दफ़ा विल बी को नहीं उठाएंगे शुरू में लाने के लिए। सिर्फ विल का जो पहला जो लफ्ज़ है किसी भी हेल्पिंग वर्ब का, सिर्फ वो शुरू में आएगा, सवालिया फ़िक्रात में भी और सवालिया मनफी फ़िक्रात में भी।
और इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ के बाद हम नॉट लगाते हैं। जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स एक लफ्ज़ों से ज़्यादा आ जाए तो आप पहले लफ्ज़ को हरकत में लाएंगे, उसको मनफी बनाने के लिए, उसको सवालिया बनाने के लिए, उसको सवालिया मनफी बनाने के लिए, लेकिन उसी हेल्पिंग वर्ब के जो बाकी हिस्से हैं वो वहीं पर रहेंगे अपनी परमानेंट प्लेस पर। तो ये था हमारा आज का टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी और आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसकी एग्जांपल्स को देखना है और इसकी जो 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हुई हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। और किसी भी फिक्रे की समझ नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है ट्रांसलेशन के दौरान, तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।